सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ और क्या होता है वो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। तो देखो यार, किसी भी म्यूचुअल फंड में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इन्हीं 3 स्ट्रक्चरों में कोई भी म्यूचुअल फंड होता है। पहला होता है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड मतलब कि आप उसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें कोई टाइम पीरियड या लिमिटेशन नहीं होता है कि आप इस टाइम पे ही इन्वेस्ट कर सकते हो या इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको ओपन एंडेड फंड बोलते हैं और 80% आपको ओपन एंडेड फंड ही देखने को मिलते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है क्लोज एंडेड फंड। अब क्लोज एंडेड फंड मतलब कि जब वो पहली बार लॉन्च हो रहा है, जब उसका न्यू एनएफओ आ रहा हो। एनएफओ मतलब कि जब उसे पहली बार लॉन्च किया जा रहा हो, जैसे कि कोई भी स्टॉक पहली बार स्टॉक मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका आईपीओ आता है। तो ऐसे ही अगर कोई भी म्यूचुअल फंड नया लॉन्च होता है तो उसका एनएफओ आता है। तो जब पहली बार लॉन्च होता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसमें लॉक इन टाइम होता है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा तभी आप निकल सकते हो। जैसे 3 साल का टाइम होता है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप 3 साल के बाद ही निकल सकते हो या 5 साल के बाद ही निकल सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले ही आप उस क्लोज एंडेड फंड में से अपने पैसे निकाल सको, तो जो सेबी है उसने क्या किया है कि जो क्लोज एंडेड फंड है उन्हें आपके स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया है। उस पे अगर आपको कोई बायर या सेलर मिलता है, अगर आप सेल करना चाहते हो और कोई बाय करने के लिए रेडी है तो आप उसे सेल कर सकते हो। मतलब वो लिस्टेड है पर उसे सेल करना या बाय करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि सेबी ने उसे रजिस्टर्ड तो कर दिया है पर उसे खरीदने बेचने वाले ज्यादा लोग अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। तो ये ऑप्शन होने के बावजूद भी ज्यादा फायदे नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या वो क्लोज एंडेड फंड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो क्लोज एंडेड फंड होगा तो आपको मैच्योरिटी टाइम तक रुकना पड़ेगा। नहीं तो जो ऑप्शन सेबी ने दिया है कि आप स्टॉक मार्केट पे जाकर ट्रेड कर सकते हो, आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इशू चलता है। और तीसरे नंबर पर आता है इंटरवल फंड। अब इंटरवल फंड क्या होता है कि इंटरवल फंड में एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि आप इसी टाइम पीरियड पे इसमें पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इसी टाइम पीरियड पे आप निकाल सकते हो। लाइक मान के चलो एक A to Z एक नाम का फंड है जो सिर्फ आपको बोलता है कि आप सिर्फ जनवरी में ही पैसे इसमें इन्वेस्ट ही कर सकते हो। मतलब कि साल के 11 महीने आप उसमें एक भी रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, ना ही निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप जनवरी में इन्वेस्ट कर सकते हो और जनवरी में ही उसमें से पैसे निकाल सकते हो। तो जो ऐसे फिक्स टाइम पीरियड वाले फंड होते हैं उन्हें हम इंटरवल फंड कहते हैं। मतलब आपको ओपन एंडेड फंड 80% देखने को मिलते हैं, क्लोज एंडेड फंड आपको 15% देखने को मिलते हैं और जो बचा हुआ 5% है वो आपको इंटरवल फंड देखने को मिलता है। आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कोई आपका कमेंट हो तो उसे आप छोड़ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलो यार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।